तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज डे 58 ऑफ 500 डेज जे चैलेंज सीरीज़। हेलो गाइस, और आप सब मस्तों के स्वस्थों के सैल्यूट टू यू ऑल। और आप सोच रहे हो कि पीछे टाइम 11:05 हो रहा है, तो क्यों गाइस आज मैं उठा, बट मैं आज लेट उठा। आज मैं 8 बजे के आसपास उठा था। फिर सुबह मैंने थोड़ा सा रिवीजन वगैरह किया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करके ब्रश वगैरह करके नहाकर वाकर आया। तो उसके बाद अभी मैं सीधे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज मैं कंटिन्यू करूँगा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 9। और अभी तो 8 कंटिन्यू करना है, उसके बाद 9, 10, 11 और 12, मतलब मुझे 4 लेक्चर आज और देखने हैं, मतलब इसके अलावा। तो देखता हूँ कितने होते हैं गाइस, क्योंकि अब मुझे सोचना है, मेरा है कि भाई मुझे जल्दी जल्दी बैकलॉग ख़त्म करना है। तो ये तो चलेगा, जब मैं इसको देखता हूँ। 1 घंटे 7 मिनट का लेक्चर देख लिया और 2 घंटे 40 मिनट का है। उसको देख के मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक। और आपने पीछे देखा होगा मैं 11:05 पे गया था। और भाई आज तो मुझे थोड़ा मतलब कि ताजुब सा हो रहा है भाई, इतनी देर हो गया आज मैंने एक भी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो कैसे मैं अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। कैसे टाइम हो रहा है 6 बज गई ऑलमोस्ट। आप सोच रहे हो कि क्यों, तो कैसे मैं आपको रीज़न जस्टिफाई क्या करूँ, बता दूँ। मतलब कि आज मुझे थोड़े बहुत घर के ऐसे काम दे देते थे जो भाई मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले यूजुअली मुझे इतना काम देते नहीं है, बट आज मुझे थोड़ा काम मिल गया था, इसलिए मुझे करना पड़ा। उसके बाद थोड़ी सी पता नहीं मुझे आलस सी करी आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा। बट उसके अलावा भी मैंने लेक्चर नंबर 9 है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का निपटा दिया। और 17 मिनट का और लेक्चर है ये, 17 और 7 24-25 मिनट का और लेक्चर है ये। मुझे वो देखना है। और उसके नोट्स वगैरह सर ने बाद में बनाने को बोला था, तो मैंने नोट्स के साथ साथ बनाया, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है। पहले मैंने इसके मतलब नोट्स बनाया, अब फिर लेक्चर देखा, ऐसे करना मतलब कि। और उसका लेक्चर नंबर 10 भी और 11 भी, अब मुझे 2 लेक्चर्स देखने हैं, बट देखते हैं अब शायद तक 10 ही हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। बाकी क्या, आज मेरी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास भी, जिसमें लेक्चर नंबर 7 लेंगे। मुझे लगा था आज मतलब कि सर आयोनिक इक्विलिब्रियम चालू कर देंगे, बट सर ने नहीं किया, पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि मुझे तो मालूम है छोटा सा कॉन्सेप्ट ही बचा है, जो कि है ना सिर्फ अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम का है कॉन्सेप्ट, और वो भी सिर्फ मैं 1 घंटे का होगा। बट सर के ऊपर है भाई, मैं क्या बोलूँ उसमें। और बाकी क्या, सभी तो पता है मैंने देखो मेरी एक्सपी कितनी सारी हो गई है भाई मतलब कि अधिकतर लेक्चर्स में 1.5x या 1.75x पे ही देखता हूँ, बट फिर भी भाई 6249 की एक्सपी, यानी कि हर 1 मिनट देखने पे 2 XP मिलती है। तो भाई मैंने कितनी देर देखा है इस हफ्ते, अपना 3-1-2 भाई ज़्यादा ही हो गया यार ये तो ये हो रहा है 3-1-2-4.5 मिनट्स, मतलब कि 3124.5 मिनट्स हो गया, रफली अराउंड 50 घंटे हो गए ये। मतलब कि आज मैंने इस हफ्ते, मतलब कि 2 हफ्ते में मैंने देखा है कुल मिला के, जो कि मॉडरेट है भाई, मतलब ठीक है, क्योंकि इस बार मैंने थोड़े लेक्चर्स देखने में ज़्यादा टाइम लगाया। बाकी गाइस आज से मुझे पता चला कि आज से मंजिल भी स्टार्ट हो गई है। मंजिल बैच का बेसिक मैथ्स का लेक्चर है। अभी तो मैं नहीं देखूंगा इसको, बाकी तो मैं जनरली बात कर रहा था कि भाई जो चैप्टर मुझे लगेगा, जैसे कि मैं मंजिल से डेफिनेटली अपना थर्मोडाइनमिक्स कवर कर सकता हूँ, और फिर अपना क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कवर कर सकता हूँ, और उसके बाद फिजिक्स में भी अपना एक बार के लिए मैं वो क्या कहते हैं अपना सर्कुलर मोशन कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन सबसे ज़्यादा वीक है अभी तक फिजिक्स में, मतलब कि कह सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास अभी तो फ्रेश पड़ा है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाद में लगेगा तो बिल्कुल करूँगा मैं। और बाकी मैथ्स में तो भाई मैं ट्रिको कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रिको के दोनों पार्ट्स मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उसमें फार्मूला अभी मैंने दीवारों पे फार्मूला चिपकाए भी नहीं है भाई, क्योंकि मैं बनाए हैं, बट है ना अब वो पेज ही घूम गया है मेरा भाई। तो पेज ढूंढना है मुझे, फिर से बनाने हैं वो चीज़ें। और मुझे एक फार्मूला शीट का एक सिंगल पेज बनाने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है, क्योंकि भाई 200 पेज के नोट्स में से एक एक फॉर्मूला छाटो, उसके बाद लिखो भाई, और छोटी छोटी जगह में लिखो ताकि 2 पेज में आ जाएगा। तो भाई वही बात है। तो ये गाइस, तो अब मैं ना सीधे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मिलूंगा, और आज शायद डीपीपी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो कंप्लीट करने का कल देख लूँगा, क्योंकि अभी मुझे 3, 4 और 5 3 डीपीपी कंप्लीट करनी, 2 डीपीपी तो एक्स्ट्रा कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल से मैं सेकंड ही कर पाया था, और आज भी मैं इतना डीपीपी नहीं सॉल्व करूँगा। आज मेरा टारगेट है 2 लेक्चर एटलीस्ट मैं खत्म कर दूँ, क्योंकि आज हमें एक रिकॉर्डिंग भी मिली थी एक्स्ट्रा, क्या कहते हैं उसकी, फिजिक्स की लेक्चर नंबर 14 एक और आ चुका है लेक्चर उसका, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो कैसे चलो अब मिलता हूँ थोड़ी देर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय भाई। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली भाई, यूजुअली मैं इतनी बातें नहीं करता हूँ तो बाय बाय। तो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक। और आपको मालूम होगा मैं 5:58 मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे ही आपके पास आया था वो लेक्चर की बात करके। बाकी कैसे भी टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, एंड 3-2-1 डिश क्या हूँ गाइस। तो अभी 8:57 हो रहा है गाइस, और मैं आपको दिखा दूँ कि आज हमारा फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का लास्ट चैप्टर चालू हो गया था, जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम था, जो मतलब एक लेक्चर हो चुका है और पूरा देख लिया आज सर ने, मतलब 2 घंटे का लेक्चर लिया था अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद गाइस है ना, मैं आपको दिखा दूँ कि गाइस आपको मालूम होगा मैंने फिजिक्स का लेक्चर अपना मतलब 20 मिनट का बचा था, वो मैंने छोड़ा था। तो वो 20 मिनट का लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। वो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 9 था। 9 ऐसे बनाते हैं अपन, मैं तो 9 ऐसे बनाता हूँ ऑडियो में। तो हाँ, वो लेक्चर नंबर 9 था, और बाकी कैसे लेक्चर नंबर 10 है, जो भी मैंने 21 मिनट के आसपास का कंप्लीट कर दिया है। और मतलब 2 लेक्चर अभी, और ये लेक्चर मतलब इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 34 मिनट की है, बट एक्चुअली में ये 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की है, क्योंकि भाई ये जब का लेक्चर है जब दिवाली ब्रेक्स लगने वाली थी। तो जब मतलब सर थोड़ा बताया था कि दिवाली ब्रेक्स में मैं सॉलिड्स और मतलब कि मैटर वाला चैप्टर दोनों खत्म करा दूंगा तो ये तब की बात है भाई। अभी वो मुझे वो चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं, बट वो मैं देखूंगा कैसे करना है, क्योंकि वो मैटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे करना है, क्योंकि जिसमें जेई मेंस में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
तो देखता हूँ अब क्या है। बाकी तो अब मैं मिलूँगा अपना क्या कहते हैं डिनर करने के बाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। मिलता हूँ डिनर करने के बाद। और भाई आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली यार आपके साथ, पता नहीं क्यों बट कर ली। चलो गाइस, बाय बाय। तो हेलो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक। और अपने पीछे टाइम देख ही लिया हुआ, 1:06 हो रही है ना। और आज आप सोच रहे हो कि भाई 1 बजे क्यों सो रहा है, ये यूजुअली तो 12 बजे सो जाता है। तो क्या उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न है ये। तो कैसे ये है अपना लेक्चर नंबर 10 सेंटर ऑफ मास का, जिसके सर ने नोट्स बाद में बनाने को बोला था। तो इसके नोट्स वगैरह पूरे बनाए मैंने। और लेकिन भाई उसको मुझे करने में 1 डेढ़ घंटा तो नहीं, हाँ 45 मिनट के आसपास लग गए थे। और मैं खाना वाना खा के लगभग 10 बजे के आसपास आया था, क्योंकि आज मुझे खाना मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया था। इसलिए बाकी अब मैं मतलब कि अब मैं सोने जाऊँगा और मैं सुबह ट्राई करूँगा कि आज 6 घंटे की नींद ही लूँ और सुबह 7 साढ़े 7 तक उठता हूँ, मतलब 6.5 घंटे की नींद ले लूँ। बट देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइस कल मेरा टारगेट है लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करने का, और फिर 12 कंप्लीट करने का, और फिर अपना 12 के बाद 13 कंप्लीट करने का, उसके बाद अपना 14 कंप्लीट करने का, मतलब ऑफिशियली सेंटर ऑफ मास को ख़त्म कर देने का। क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का, उसके बाद शायद सर और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद फिर रोटेशन भी चालू कर दूंगा मैं, मंडे को रोटेशन भी ख़त्म कर दूंगा, ताकि फ़िज़िक्स में मेरा 95% बैकलॉग पूरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैथ्स में बचेगा, और थोड़ा बहुत आईओसी में बचेगा, केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि मेरा लास्ट का पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो सब नहीं है मुझे आता। तो यही है। बाकी अभी देखो 2 घंटे 12 मिनट तक मतलब लेक्चर था। उसके बाद सर ने दिवाली ब्रिक्स के बारे में बताया पूरा, कि मतलब सर कैसे लेक्चर्स देंगे। तो वो तो मुझे पता है ही सर कैसे लेक्चर्स देंगे, क्योंकि मैं शायद पहले देख चुका हूँ। और अगर नहीं भी देखा हूँ तो भाई अब तो दिवाली ब्रिक्स ख़त्म हो गई है, तो उसको देखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैंने बंद कर दिया। अब मैं कल देखूँगा 11th लेक्चर, 12th लेक्चर, 13th लेक्चर और 14 लेक्चर चारों निपटाऊँगा। और फिर कल का डे ख़त्म करूँगा विद रिवाइजिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। और ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने का, बट देखते हैं क्या होता है। चलो ऐसे अपन मिलते हैं डे 59 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, हंसते मुस्कुराते रहना गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 बाय।